नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बागपत की। बागपत पे दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हादसा हो गया है, जहां रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और हादसे में बस में सवार 5 सवारी घायल हो गई है। गनीमत ये रही कि बस डिवाइडर पर चढ़कर पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो जाता। बस बागपत से मेरठ जा रही थी और हादसे के बाद भी मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और साथ ही अन्य लोगों ने बस को हटाकर हाईवे से हटाया। रोडवेज बस मेरठ से बागपत के लिए चली थी और 5 किलोमीटर चलते ही उसका स्टीयरिंग फेल हो गया। आगरा के ताजगंज इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी जारी की गई। ये फतेहाबाद रोड, एमजी रोड और मॉल रोड पर नो वेंडिंग जोन घोषित है। उसी के क्रम में आज थाना पुलिस द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है। जो भी ठेले ढकेल लगा रखी हैं उनको हिदायत दी जा रही है, उन्हें हटवाया जा रहा है। पहले भी इस तरीके के अभियान चलाए गए, उसके बाद भी फिर अतिक्रमण देखा गया है, तो आगे निरंतर इसको प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की हैबिट से निकले और यहाँ पे इन जो नो वेंडिंग जोन है लोग वहाँ न लगा करके और कहीं लगाएं अपना। यूपी एटीएस ने शामली के इमरान को नकली नोटों के साथ में गिरफ्तार किया है। इमरान से 6,08,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 100 रुपए के 1,941 और साथ ही 50 के 8,284 नोट बरामद किए गए। शामली के नफीस ने इमरान को नकली नोट दिए थे और 55,000 रुपए में 1 लाख के नकली नोट दिए गए थे। 2008 में भी नकली नोट के मामले में जेल गया था इमरान, और इमरान के पिता महबूब भी नकली नोट के मामले में जेल जा चुके हैं। पाकिस्तान का इकबाल और फकाना नकली नोट और साथ ही असले सप्लाई करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में कल से हो रही झमाझम बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। इसके चलते रामघाट से लेकर मंदाकिनी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो गए हैं और साथ ही रामघाट के पास में बनी दुकानें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकानों को सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। अचानक से जलस्तर बढ़ने से कई दुकानदार अपना सामान नहीं निकाल पाए और उनका सामान खराब हो गया और आरोग्य धाम में जलस्तर बढ़ने से दोनों तरफ लोग फंसे हुए हैं। पानी कम हो रहा है और सामान कोई खराब नहीं हो रहा है और सब मना कर दिया है, कोई आदमी नहाएगा नहीं। अभी मैं नाव से अंदर भ्रमण करके आ रहा हूँ। जौनपुर में शारदा नदी की सहायक नहर कटने से गांव में पानी घुस गया और नहर टूटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। गांव के रिहायशी इलाकों में पानी भी भर गया है। कई घर पानी की चपेट में आ गए और नहर कटने से गांव में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मामला सिकरारा क्षेत्र के चांदपुर गांव का है। नहर कटने के बाद में गांव वालों ने सिंचाई विभाग को उसकी जानकारी दी और अधिकारी तो छोड़िए, कोई कर्मचारी भी मौके पर नहीं पहुंचा। गांव में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। शारदा नहर के कर्मचारियों की लापरवाही है। ये छोटी छोटी जो नहरें हैं, कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नारोना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा बैराज पर पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, तो वहीं शुक्लागंज की तरफ से पानी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया है और किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें पानी में डूब गई हैं। सिंचाई विभाग की माने तो अभी 15 दिनों तक गंगा के जलस्तर में कमी आने की संभावना नहीं है। 5 से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के एक बैराज से 2,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 300 गेट खोल दिए गए हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर है कि पानी का बहाव कहीं से कम नहीं हो रहा है। खेत अभी भी जलमग्न है, खेत हैं, कच्ची झोपड़ियां, यहाँ तक कि उनकी गृहस्थियां तक जलमग्न हो चुकी हैं। और अगर हम दाएं और बाएं दोनों छोरों की तरफ देखें तो एक साफ तौर पर खेत जलमग्न देखे जा सकते हैं और घाटों तक पानी अभी भी बना हुआ है। जल पुलिस लगाई गई है और इन सब
उसके बीच बाढ़ चौकियां भी सक्रिय कर दी गई हैं, जो पूर्व से जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। अगर नावों की बात की, नाव के संचालन पूरी तरीके से रोक रहेगा। आप देख सकते हैं नावें पूरी तरीके से खड़ी, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। जोशीमठ में बारिश के बाद में लगातार बद्रीनाथ बाईपास को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। नेशनल हाईवे के साथ साथ बाईपास सड़क पर भी दरारें पड़ गई हैं, दीवारें टूट रही हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मारवाड़ी चौक से लेकर नरसिंह मंदिर वाली सड़क पर यात्रा पर आने वाली बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है और वहीं लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार क्षेत्र में सुरक्षा दीवारें भी टूट गई हैं। रात को रोज ही टूट रहा है और इस रोड पे अब जो गाड़ी वाड़ी है वो भी बहुत ही कम जा रही है। इस समय छोटी ही गाड़ी निकल रही है बस। अच्छा, बड़ी गाड़ियों के लिए बंद बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर रखा है अभी। कितना खतरा है? खतरा तो बहुत ज्यादा है। सब हमारी ऊपर शॉप है, इसको भी खतरा है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। मानसून की बारिश के दौरान भी यहाँ पे दरारें बढ़ी हैं और दीवारें भी टूटी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय मैं नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग पर मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए ये पूरा पुश्ता नीचे की तरफ खिसक रहा है। नीचे इसके बड़े बड़े मकान हैं लोगों के, उनको भी खतरा बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़ी बिल्डिंग है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पुश्ते के टूटने से इनको भी खतरा हो सकता है। हालांकि जनवरी के महीने में हमने जब देखा था तो यहाँ पे ये सुरक्षित था ये इलाका, लेकिन इसके आसपास के एरिया में ज़रूर दरारें बढ़ी थी। ऊपर ये पूरे मकान जो हैं वो पूरे रेड जोन में हैं और यहाँ पे लोगों को खाली किया गया है। ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं। लोगों में डर भी बना हुआ है और लगातार पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो यहाँ पे लगातार भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर मॉनिटरिंग की बात जरूर कर रही है। ऋषिकेश टीला मार्ग की बिन नदी बरसात के दिनों में उफान पर आ गई है। वहीं बिन नदी में 2 लोग फंस गए हैं और एक लड़का और एक लड़की बाइक से नदी पार कर रहे थे और अचानक से नदी का पानी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से दोनों वहां पर फंस गए। तभी पानी के तेज बहाव भी वहां पर देखा गया, जिसकी बाद में सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। द्वार से आ रहा था तो ऋषिकेश जाने के लिए, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा वो आ रहा था, इसका पानी का बहाव तेज था, तो उसके कारण मतलब वो आगे नहीं आ पाई। उनको बोला एसडीआरएफ वालों को तो बुलाया, फिर वो आए यहाँ पे मौके पे, तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला। थैंक यू सर, थैंक यू एसडीआरएफ। मुजफ्फरनगर पहुंचे हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने हरियाणा के मेवात और नूह में हुई हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया। साध्वी प्राची ने कहा कि हरियाणा के सीएम खट्टर को अब बैठा देना चाहिए। खट्टर बेचारे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। साथ ही साध्वी ने कहा कि जहां जहां हिंदू घटा वहां पाकिस्तान जैसे हालात हैं। हिंदुओं की यात्राओं पर साजिश के साथ ही आक्रमण किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ, हिंदू की संख्या कम हुई, वहाँ पाकिस्तान जैसे हालात बने, चाहे वो बंगाल हो या मेवात हो। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये खट्टर पट्टर कुछ नहीं करेंगे। संगठन को कार्रवाई करने के लिए सीना तान करके खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसी हिम्मत आखिर कौन अधिकारी कर सकता है? और खट्टर पट्टर से मैं कहूंगी कि खट्टर पट्टर को अब बिठा देना चाहिए। वहाँ हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर ये आक्रमण करते और बड़े साजिश के साथ करते। बहुत बड़ी साजिश होती है, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। क्या करना चाहिए? ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर ताजिया निकले। जरा मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। पूरी मीडिया के सामने खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ और देखो वो टोपी वाले कितनी दूर सुन रहे हैं। एक ताजिया के अंदर घटना बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में। इनका बाप बैठा है, 7 पीढ़ियां याद आ जाएगी, 7 पीढ़ियां। जरा उत्तर प्रदेश में कराइए ना ये, क्योंकि खट्टर बेचारा ऐसे ही है, बेचारा है वो, तो वहाँ कुछ भी करो सब चलता।
सीतापुर में तेंदुए हमले में 8 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। हादसा तंबोर थाना क्षेत्र के हरकी बेहट गांव का है। घर के बाहर खेल रहे अजीत पर तेंदुए ने हमला कर दिया और हमले में मासूम अजीत की मौत हो गई। अजीत पर हमले के बाद में तेंदुए ने एक सांड पर भी हमला किया। पुलिस और वन विभाग को मामले की जानकारी दी गई। हिंसक हुई तेंदुए को लेकर लोगों में अब दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। उधर वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया है। खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल मर्डर केस में शामिल आरोपियों के एनकाउंटर की जांच आज भी जारी है। न्यायिक आयोग आज दूसरे दिन प्रयागराज में मौजूद है। 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम सर्किट हाउस में विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने के एनकाउंटर के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी दर्ज करेगी। 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड के बाद आरोपियों के साथ पुलिस का इनकाउंटर हुआ था, जिसमें इनकाउंटर में 4 आरोपी ढेर हुए थे। 2 इनकाउंटर झांसी में हुए थे। इसके अलावा प्रयागराज में अरबाज और विजय चौधरी उर्फ उस्मान मारा गया था। इसकी न्यायिक जांच हो रही है। योगी सरकार ने इनकाउंटर पर सवाल न उठे, इसके लिए 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। न्यायिक आयोग की टीम एक बार बुधवार को फिर से प्रयागराज पहुंची है और सर्किट हाउस में पूछताछ कर रही है। तमाम लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको विज्ञापन जारी कर बयान के लिए बुलाया गया था। 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग की इस टीम में रिटायर्ड जज राजीव लोचन मेहरोत्रा और रिटायर्ड डीजी विजय कुमार गुप्ता शामिल हैं। कल यहां पर जो पूछताछ हुई है प्रत्यक्षदर्शियों से, उसमें अरबाज इनकाउंटर को लेकर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ हुई है और उसके साथ ही साथ दरअसल अरबाज का जो इनकाउंटर था वो घटना के 4 दिन बाद ही 27 फरवरी को धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में हुआ था। इसके साथ ही साथ दूसरा इनकाउंटर 6 मार्च को विजय चौधरी उस्मान का हुआ था, जिसने कि उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। तो यहाँ पर जो टीम है न्यायिक आयोग की वो लगातार 2 दिन से रुकी है। सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं यहाँ गेटों पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आज दिन भर मंथन चलेगा और तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी विजय चौधरी उस्मान केस के हैं, इनकाउंटर केस के हैं, वो अपना बयान यहाँ पर दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही साथ टीम ने 2 दिनों में यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों से पूछताछ की है। दोनों ही इनकाउंटर में जो शामिल पुलिसकर्मी थे उनसे भी एक बार फिर से पूछताछ हुई है। माना जा रहा है कि आज एक बार पूछताछ के बाद न्यायिक आयोग की टीम यहां से रवाना होगी और जल्द ही शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। शामली भवन के थाना क्षेत्र के गांव चंदेना माल में सोनू नाम के युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर बैंक मैनेजर गांव के ही एक दलाल के साथ में मिलकर धोखाधड़ी की गई है और पीड़ित के मुताबिक उसने बताया कि मुद्रा लोन के लिए बैंक में आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया और पीड़ित को मुद्रा लोन दिया गया, लेकिन बैंक मैनेजर और दलाल ने धोखाधड़ी करते हुए पीड़ित युवक की बिना जानकारी के लोन का सारा पैसा निकाल लिया और जब किस्त के लिए उसके पास में कॉल आ रही है तो पीड़ित ने एसपी से इसकी शिकायत की है। मेरा लोन हुआ था मुद्रा लोन और मेरा जो है मुद्रा लोन पास हो गया। मुझे मैनेजर ने बोला कि ये पैसे जो है तेरे 6 महीने बाद निकलेंगे, जबकि उसने दलालों के साथ में मिलकर मैं पैसे पहले ही निकाल लिए। कितने? तीसरी बार एसपी जी के पास मैं आया हूँ। उन्होंने कहा है कि इस पर इंक्वायरी चल रही है, अब 1-2 दिन का टाइम दो, मैं इंक्वायरी करके आपको वो करता हूँ। यूपी पुलिस इन दिनों महिलाओं से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चला रही है। सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी अभियान चला रहे हैं और 21 जुलाई से ये अभियान चल रहा है, जिसमें लड़कियों को छेड़खानी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब तक छेड़खानी करने वाले 17,324 लोगों की पहचान की गई है। इनमें से 558 मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। 122 आरोपियों पर गुंडा एक्ट और 119 आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया और 14,533 लोगों को चेतावनी देकर काउंसलिंग के लिए भेजा गया। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां आईजीएल की गैस पाइपलाइन में आग लग गई है। आग से एक बाइक जलकर खाक हो गई। थाना बीटा 2 क्षेत्र के पास की यह घटना है। वेनिस मॉल के पास में आईजीएल की गैस पाइपलाइन में आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, और इसी के चलते एक बाइक जलकर पूरी तरह से राख हो गई। बंसल और सिंगल टिम्बर के बिल्कुल सामने बहुत तेज आग लगी हुई है।
जंक्शन और सिंगल टिम्बर के बिल्कुल सामने बहुत तेज आग लगी हुई है। सोनीपत की निहारिका गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने में जुटी हुई है। छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे पर निहारिका को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सेवा योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार देर रात देहरादून के प्रेमनगर के केरी गांव में कृष्णा पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक पेट्रोल पंप पर एक शख्स को बुरी तरह से पीट रहे हैं। युवकों ने पेट्रोल पंप के ही एक स्टैंड पिलर से भी युवक की पिटाई की थी और पीड़ित सेल्समैन कुलविंदर ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद में पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराया है। कुलविंदर जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है, उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर में। दो अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि बाकी के लोग कौन थे। बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिपाही ने पुलिस चौकी के अंदर गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की। साथ के पुलिसकर्मियों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से परिजन उसे इलाज के लिए मेरठ ले गए। आरोपी की माने तो सिपाही नीरज चौकी प्रभारी और एक कांस्टेबल से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। उसने दोनों पर अपमानित करने और साथ ही अनैतिक कार्यों में लिप्त होने का आरोप लगाया। उसने व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दी है। सिपाही ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है और एसपी ने आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में 11वीं की क्लास की छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने कॉलेज की प्रिंसिपल और साथ ही क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने के मुताबिक अब तक की जांच में छात्रा को मानसिक प्रताड़ना देने की बात कही गई है, जिसके चलते छात्रा ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज के कुछ लोगों ने सबूत भी मिटाए हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिदारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। सुल्तानपुर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान से 7 किलो चांदी और करीब 35 से 40 ग्राम सोने पर हाथ साफ कर दिया। चोर इतने शातिर थे कि दुकान में लगे सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए। आसपास के लोग जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा देखकर सराफा व्यापारी को इसकी सूचना दी गई। इससे पहले भी चोरों ने किराना की दुकान में हजारों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सुबह फोन हमारे पास आया कि आप शटर उठाए हो। हम क्या नहीं, शटर नहीं उठाया। ये आया, शटर हमारा उठा हुआ था 1 फुट। उसके बाद देखा हमारा अलमारी गायब है, फिर उसका मशीन गायब है कैमरा का। यहाँ पे पूरा चोरी हो चुका था। अलमारी मिला नहर में। बदायूं में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां जमीन विवाद में एक शख्स पर लाठी डंडे और फरसे से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल फरसा और भाला भी बरामद कर लिया है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है